अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज ये 12 रबी अव्वल है और आप देख सकते हो दुकानें वगैरह बंद है। एक तो 12 रबी अव्वल है, ईद मिलादुन्नबी है और दूसरा आज फ्राइडे है। और मैंने थोड़ा सा न्यू नहीं कि एक दफ़ा मैंने पहले पहन चुकी थी, तो सेकंड टाइम मैं पहन रही हूँ। मैंने इस कलर का ड्रेस पहना है और ग्रे ब्लैक एंड थोड़ा सा वाइट टच के लिहाज से थोड़ा कोशिश करूँगी कि आपको सूट थोड़ा दिखा दूँ, ताकि कि आपको भी आइडिया हो जाए, क्योंकि ये भी हमारे लिए ईद का ही एक दिन होता है। और कोयटा में इस टाइम बिल्कुल भी बाज़ार ज़्यादा ओपन नहीं हुए हुए हैं और जुलूस वगैरह का आपको पता सिस्टम है। लोगों ने गाड़ियाँ देखें आपके सामने सजाई हुई हैं। यहाँ पे पता नहीं वाइट कलर की एक लाइन हमेशा बचपन से मैं देखती हूँ, जब भी कोई ईद आती है या 12 रबी अव्वल का होता है तो यहाँ करते हैं। उसके बातों में पहुँच गए हैं जी। मैं ऑफ़िस आ रही थी। अच्छा, ऑफ़िस में एक बहुत मज़ेदार चीज़ होने वाली, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं अभी ऊपर, क्योंकि हमारा ऑफ़िस जो है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर है, तो मैं ऑफ़िस पे चढ़ जा रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हम जाते हैं किचन के अंदर, जाएंगे किचन के अंदर क्या हो रहा है। चलें जी, इंटर होते हैं किचन के अंदर। यहाँ पे मैं हो गई हूँ जी इंटर। और यहाँ पे जी मर्द हजरात बना रहे हैं 12 रबी अव्वल के हवाले से, तो वजह से देग, वो भी बिरयानी की। ये दोनों बैठे हुए हैं जी, बना रहे हैं। जब मैंने कहा था कि हम बनाएंगे, तो उन्होंने कहा था हम ऑफिस में बनाएंगे और ये लोग बनाएंगे मेरे, यानी कि मैं नहीं बना रही, ये बना रहे हैं मेरे लिए। तो यहाँ पे जी सब कुछ कटिंग हो चुकी थी, टमाटर वगैरह कट हो चुके थे। और दोबारा मैं आपको अंदर लेके आई हूँ काफ़ी देर बाद आगे, क्योंकि मुझे काम था, मैं चली गई थी किचन के बाहर। अब यहाँ पे जी काफ़ी सारे मर्द हजरात यहाँ पे खड़े देख बना रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि बाज़ार से मंगाते तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे जी चाय बन रही है, एक तरफ जो है वो प्याज फ्राई हो रहा है। तो मैंने इनसे कहा था कि अभी मैं बाज़ार से ले लेती हूँ, फिर वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। उन्होंने कहा हम मिल के बनाएंगे, तो मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह सो बिस्मिल्लाह। तो ये दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे जी हमारा एक कुलीग जो है उसने कौरमा रेडी कर लिया है बिरयानी के लिए। ये आपके साथ यम्मी यम्मी, मुँह में पानी आ रहा है जी। आपके मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपने बताना है। और यहाँ पे ये जो हमारा शेफ़ है, उसके बाद जी यहाँ पे लाइट चली गई और गैस जी बंद हो गई। और गैस बिल्कुल कम हो चुकी थी। इस टाइम जी चावल पक रहे थे, लेकिन सब परेशान हो गए थे कि लाइट चली गई और गैस जो है बगैर लाइट के नहीं आ रही थी, कंप्रेसर लगाया हुआ था। और दूसरी तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे दूसरी तरफ हम थोड़ा सा कोयटा में एक इलाके, बलूचिस्तान के इलाके में एक थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ था, हम उसे भी कवर कर रहे थे। और कवर करने के साथ साथ थोड़ा सा काम भी कर रहे थे। काम करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे जी अब बिरयानी के ऊपर जो है लेयर, बिरयानी की लेयर जो है वो लग रही थी। चावलों की लेयर जो होती है, बिरयानी की लेयर क्या बोल रही हूँ मैं। तो ये सारे तो काम कर रहे थे, साथ साथ थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी, तो वो कवर भी हम कर रहे थे। अब यहाँ पे जी चावलों की क्लियर हमने पूरी प्रॉपर्ली इन्होंने लगा ली। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक काम भी नहीं किया था, सारा काम हमारे कुलीग्स ने किया था। और यहाँ पे पुदीना की कटिंग्स के ऊपर करी। और यहाँ पे अभी बिरयानी का जो कलर होता है ना, ऑरेंज, वो इसमें मिक्स हो रहा है और इसके ऊपर हम डालेंगे, हम नहीं डालेंगे, मेरे कुलीग्स डालेंगे। ये सारी बिरयानी इन्होंने बेचारी ना पहली दफ़ा बनाई। ये हमने बिरयानी बनाई 6/6 के रेशो से रेडी कर रहे थे, क्योंकि हमने न्याज भी देनी थी, तो ऑफिस भी बनते थे, वो उन्होंने भी खानी थी और मैंने भी न्याज वगैरह देनी थी, तो वो रेडी कर रहे थे। अब यहाँ पे अखबार ले आए हैं, देसी तरीका, देसी टोटका, क्योंकि ज़ाहिर ऑफिस में तो हर चीज़ आपकी नहीं होती, कि कपड़ा नहीं होता, ये कुछ नहीं, तो देसी टोटके से हमने अखबार जो है वो रखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गैस जो है बिल्कुल कम हो गई, कभी तेज़ हो जाती है, क्योंकि लोड शेडिंग हो रही है। जब लोड शेडिंग होती है तो गैस का मसला शुरू हो जाता है। तो अखबार हमने इसलिए रख देते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो मॉइस्चराइज है इसके अंदर, चावलों के अंदर है, वो कम हो जाए। ठीक है जी। अब हम इसको दम पे दे रहे हैं, ईंटें रख रख के दम पे दे रहे हैं। और तो दम पे चीज़ बने रखी। और ये वो दिखता है जिसमें कौरमा रेडी हुआ था, इतना ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ से हमने थोड़ा सा टेस्ट किया था कि कौरमे का जो जायका है ना वो कैसा है, वो हमने टेस्ट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कि मुझे थोड़ी सी मिर्ची कम लगी, तो मैंने कहा थोड़ी सी मिर्ची और डालनी है, थोड़ी सी स्पाइसी और करनी है। तो जो अखबार थे वो ज़्यादा मॉइस्चराइज ले सकते, इसमें कोई कलर नहीं था। बाज़ अखबारों के अंदर से कलर निकलता है, जो इंग्लिश अखबार होते हैं उसमें कलर नहीं निकलता है। ठीक है जी। तो अभी हम मिक्स कर रहे हैं और उसमें हमने थोड़े से सब्ज़ मिर्ची वगैरह फ्राई करके, थोड़ा सा मसाला और फ्राई करके इसके ऊपर डाला था, क्योंकि जब तक बिरयानी में स्पाइसी नहीं होना बिरयानी, तो बिरयानी लगती नहीं है। ज़्यादा आपने सादा चावल बनाए। अब ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि कि वो बिरयानी की जो लुक आती है वो आ जाए। लेकिन थोड़े से चावल जो है वो बैठ गए थे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि गैस नहीं थी। और लेकिन फिर भी हमने कोशिश की थी, हमने नहीं, मेरे कुलीग्स ने कोशिश की थी, चारों ने बहुत मेहनत की है। तो इस मेहनत के ऊपर आपका एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ेदार वीडियोज़ जो मेरे ऑफिस में होती हैं, मसले मसले खुशियाँ वगैरह जो हम बांटते हैं, वो मैं दिखाऊँ, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह जी पूरी बिरयानी जो है वो आपके सामने रेडी हो चुकी है, 6/6 रेडी है। अब हमने इसको जी
बांटना है। आपके सामने कितने ज़बरदस्त सा लुक आया। तो मैं यहाँ पे डिस्पोजेबल बॉक्स ले आई थी, जितने बंदों को मैंने अपने फैमिली में देना था। तो मैंने कहा था उनको पहले हम अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑफ़िस वालों के लिए रख लेते हैं, क्योंकि ऑफ़िस वाले थोड़े काम में बिज़ी थे। तो गर्मा गर्म जो बिरयानी है वो मैं बॉक्सेस में डलवा रही थी, मैंने खुद नहीं डाली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने बंदों को मैंने देना था, जितनी फैमिलियों को मैंने देना था, वो मैंने बॉक्स जो है रेडी कर लिया था। तमाम का तमाम बॉक्स आपके सामने हैं। अभी हम इसको कैप नहीं डालेंगे, कवर नहीं करेंगे, क्योंकि कवर करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी। और इसको रखते हैं और उसके बाद चलते हैं अम्मी की तरफ। मैं अम्मी की तरफ जा रही थी और आप देखते बिल्कुल भी रश नहीं है। एक तो रबी अव्वल के हवाले से, और दूसरा मैंने आपको बताया कि कोयटा में कुछ फासले में मसनू में ब्लास्ट हो गया, तो लोग सारे गमगीन थे। तो इसलिए ज़्यादा जुलूस वगैरह भी नहीं निकल रहे थे। तो लेकिन बिल्कुल खामोशी थी। अच्छा, हमारा जो कोयटा था पहले बिल्कुल इसी तरह था, तो बिल्कुल खामोशी होती थी, कोई ज़्यादा रौनक नहीं होती थी। और मैं पहुंच गई थी अपने घर में। घर में पहुंचने से पहले मेरा भतीजा मुझे रास्ते में मिला था, तो मैंने इसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया था। और अब गाड़ी के ओपन करते हैं डिक्की, क्योंकि इसमें बड़े हैं सबके न्याज़े जो हमने बांटनी है। अच्छा, मैं सारी के सारी न्याज, एक तो मैंने बड़ा देखचा जो छोटा दरमियाने साइज़ का था, इतना बड़ा भी नहीं था, ये मैंने अम्मी के लिए निकाला था। और बाकी जो है वो मैंने कहा था ये भी मैं अम्मी को पकड़ा के चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत बिज़ी हो गई थी। तो मैंने कहा ये सब के सब जो शॉपर हैं वो मैं अम्मी को दे जाऊँगी, और मेरी भाभी जो है उनको फैमिली में दे देगी। और ये मेरी सबसे प्यारी चोनी जी भतीजी, हाँ भाई की बेटी है, मेरी भतीजी है ऐमन। ये मैंने अम्मी को बता रही थी यहाँ पे कि ये आप लोग, ये दिकची आप लोगों के लिए है और बाकी आपने बांटनी है। और ये मैं इसको थोड़े से चावल खिलाए थे। ये कितने ज़बरदस्त तरीके से खा रही है, बहुत माशा से एक्टिव है। उसके बाद मुझे बहुत देर हो गई थी, तो मैं अम्मी के घर से रवाना हो गई, क्योंकि शाम हो चुकी थी। आज चूँकि सर्दी, अच्छा कोयटा में सर्दियाँ तो स्टार्ट हो चुकी हैं, प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी है, ठंड लगना शुरू हो गई है। आप जिस शहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपके शहर में सर्दी का क्या सीज़न है, सर्दी का क्या सीन है, सॉरी। तो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि शाम बहुत जल्दी हो जाती है। और पहुँचते पहुँचते मुझे वाकई शाम रात हो चुकी थी, अंधेरा काफ़ी हो चुका था आपके सामने। और लाइट का बहुत बुरा हाल था, लाइट इस दिन भी बहुत ज़्यादा गई थी, अभी भी अंधेरा इस वजह से ज़्यादा लग रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। और मैंने कहा था थोड़ा सा वीडियो आपको दिखाऊं कि मुझे पहुंचते हुए कितनी देर हो गई थी। जब बिलाखिर मैं घर पहुंची हूँ, तो यहाँ पे जो है दस्तरखान लगा हुआ था, मेरे ससुराली जो है वो दस्तरखान लगा रहे थे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे दस्तरखान वगैरह सच लग रहा था, तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे खा लो। तो यहाँ पे इन्होंने भी बिरयानी वगैरह बनाई थी। इनके बिरयानी की मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो थोड़ा सी रोशनी में आप गुजारा कीजिएगा। उसके बाद हमने बिरयानी खाई, रायता खाया। उसके बाद हम ऊपर चले गए और सो गए। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।